आज से 2 महीना पहले मेरे लोअर बैक का सर्जरी हुआ, बट मेरी पोस्ट डेली थी, डेली हॉस्पिटल के अंदर ही डेली शूट हो रहा था। और सबसे कमाल की बात यह है कि मेरी एक जो वीडियो वायरल हुई थी, मेरा स्ट्रेचर रेडी था ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए, और वो वीडियो मैंने शूट करके उसको पोस्ट करके गया था। और मैं जब होश में आया, जब मैं बाहर निकला, जब मैं प्रॉपर तरीके से स्टेबल हुआ, देन आई सॉ कि मेरी वीडियो 1 मिलियन टच हो चुकी है। तो ये मेरे ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पता थी। आप जिस धर्म में है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, तो वहाँ पे मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ। बस पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली बात है। अब वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, या जो भी हो, पॉजिटिव वाइब्स से मिलने वाली बात है। अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती है तो फिर आप कोई मतलब ही नहीं। सो खान साहब, वाओकास्ट विद जियाओ में आके आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जियाओ, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया जी। और मैं समझता हूँ अपने मुमरा शहर में ये सबसे फर्स्ट इतना बेहतरीन स्टूडियो होगा जहाँ पे हम लोग आके हमारी बात रख सकते हैं और यहाँ की आवाम को एक मैसेज दे सकते हैं। सो फर्स्ट जियाओ, थैंक यू सो मच कि वाओकास्ट विद जियाओ पॉडकास्ट के ऊपर आने के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जी, स्पेशली अपने मुमरा के लिए। और बेसिकली मैं मुमरा से बिलोंग करता हूँ, ये तो आपको मालूम है, बॉर्न एंड बॉटम मेरा यहीं पर ही है जी। सो आपका इंस्टाग्राम पे जो ये हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं आजकल, जैसे आपका ग्रो हुआ है पेज, सो इसके पहले आप इंस्टा से पहले टिकटॉक पे भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। तो टिकटॉक पे आपके कितने फॉलोअर्स थे? देखो, टिकटॉक की बात अलग थी, टिकटॉक की ऑडियंस अलग थी मेरी। अच्छा। और टिकटॉक पे टचवुड मैंने बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ही एक 4 मिलियन फॉलोअर्स के ऊपर मैं टच कर लिया था। ओके। और कुछ मेरी एक ऐसी वीडियो थी, अच्छा, जो न्यूज़ चैनल पे भी आ गई थी। हाँ, और मैंने भी देखा था और वो सीन मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक सीन था। जब मैं सुबह उठा तो पूरी, मतलब मैंने रात के टाइम पे वीडियो पोस्ट कर दिया एक वैसी कि जैसे किसी बंदे ने कहीं पर जैसे लॉकडाउन के टाइम पे आपको पता था कि किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान थे, फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब थे, मेडिकली डिस्टर्ब थे। तो कोई शहर में किसी ने एक आटे के पैकेट के अंदर 15,000 रुपया रखकर एक जाके खाली उसने आवाज लगाया कि किसी को आटा चाहिए, खाली 1-1 किलो का पैकेट है, तो आकर मुझसे लेकर जाइए। अब वहां पे लोगों ने सोचा क्या 1 किलो का आटे का पैकेट लेकर जाए, लेकिन उस बंदे का आटा डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम ऐसा था कि वो 1-1 पैकेट के अंदर 15,000 रुपए निकले थे। तो जो जरूरतमंद था उसको पैसा मिला। अब वो वीडियो को मैंने देखकर एक मैसेज दिया बस, और रात को सो गया मैं, और सुबह उठ के मैं खुद डर गया कि मैंने क्या कर दिया कि मेरा जो वो वीडियो था वो विद इन अ नाइट दैट वाज ऑन 29 मिलियन टच कर दिया। और मेरे को फैक्ट चेक से कॉल आ रहा है, मेरे को आज तक से कॉल आ रहा है, मैं न्यूज चैनल पे दिख रहा हूँ, यहाँ वहां से कॉल आ रहा है। तो वो एक मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग था। कैसा था वो मोमेंट आपके? मोमेंट मेरे लिए, मतलब फैक्ट अगर मैं बताऊँ अगर तुम्हें, तो मैं डर गया था बहुत। अच्छा। बहुत ज्यादा डर गया था। डर किस बात का? अरे डर मतलब मैंने इसे क्या वीडियो में बोल दिया, तो इतने न्यूज चैनल वाले सुबह के टाइम मुझे कॉल कर रहे हैं, और हर जगह से मेरे को एक ही कॉल आ रहा है कि समीर भाई तुम न्यूज पे दिख रहे हो, आप न्यूज पे दिख रहे हो। और एक बंदे ने क्या कर दिया कि आमिर खान को मेरे साथ में लगाकर उसने वो वीडियो को ड्यूट मार दिया। अब बाकायदा उस टाइम पे अपना ये ट्विटर वगैरह बहुत चलता था, तो ट्विटर के ऊपर आमिर खान ने ट्वीट किया था कि ये जो भी खान साहब है जिन्होंने भी मैसेज ये दिया है, तो उसके पीछे मैं नहीं हूँ, मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो वो लेवल तक का बात चली गई थी। तो वहां से थोड़ा सा मेरे को फेम मिला, देन फिर अचानक से वो बंद हो गया। देन मैं जैसा यहाँ पर एक्टिव हुआ इंस्टाग्राम पे, तो जो मेरी वो ऑडियंस थी, थोड़ी न्यू ऑडियंस, ऐसा मेरा अकाउंट ग्रो होने लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो उसके बाद आपका इंस्टाग्राम पे आपने स्टार्ट किया? इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया। ओके। सो अब इंस्टाग्राम पे बेसिकली आप किस चीज़ों के ऊपर बोलते हैं और किस चीज़ों के लिए इंस्टाग्राम की लोग आपको पसंद करते हैं? देखिए, इंस्टाग्राम के जो लोग मुझे पसंद करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अगर आप कोई भी वीडियोस देखोगे, दैट इज नॉट कॉपी पेस्ट। अच्छा। और किसी बुक्स के, हाँ, किसी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ये बोलता है कि जो आपको आपकी खाली जेब और खाली पेट जो सिखाता है, वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। राइट। तो वो जो थॉट्स होती है, जो डे टू डे लाइफ में जो मैं लोगों से मिलता हूँ, जो सुनता हूँ, जो देखता हूँ, तो उसको मैं अपनी वीडियो में उतारता हूँ। ओके।
सो ये जितने भी आप थॉट्स आपके वीडियोस में बोलते हैं, जी। ये इंस्टेंट होता है या इसका एक थॉट प्रोसेस होता है, आप कहीं नोट डाउन करते हैं, नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं। आप शूट पे जाते हैं और उसके बाद आप उसको डिलीवर करते हैं? नहीं जियाऊ जी, ऐसा नहीं है। होता ये है कि हम लोग कुछ अभी आपसे मैं बैठ के बात कर लिया, या सोचो मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्रैवल पूरा अक्रॉस कंट्री करता हूँ, मैं मल्टीपल लोगों से मिलता हूँ। ओके। तो मल्टीपल लोगों से आपसे कुछ सुन लिया, उनसे कुछ सुन लिया, तो वो दो बात को लेकर एक मिक्स करके मैं एक वीडियो पोस्ट बनाता हूँ मैं। जो तो आप जिससे भी बात करते हैं तो आपका थॉट चलता रहता है कि मैं अब इसमें से क्या कंटेंट निकालूं। नहीं, कंटेंट नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि देखिए, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, राइट, चाहे कितना भी गरीब हो, है वो परेशान, जो अभी के जो हालात जो चल रहे हैं। अब जैसे कल की मैंने एक न्यूज़ देख लिया, आपके लिए भी शॉकिंग होगा कि शाम को 7 बजे के टाइम पे वो न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया पे आई, और उसको जब मैं देखा तो 59 मिनट्स ही पहले वो न्यूज़ पोस्ट हुई थी, लाइव हुई थी, जिसमें एक पानी पूरी वाला था, ओके, जिसको पता भी नहीं है अच्छा कि वो कितने टाइम से अपने गूगल पे पेमेंट्स ले रहा है। अब लोग आ रहे 30 रुपए की, 10 रुपए की पानी पूरी खा के जा रहे, उस बंदे को 40 लाख रुपए का जीएसटी का नोटिस आ गया। ओह, तो अभी आप सोचो ना, अब उसका नोटिस देख लिया मैं, तो वहां से मुझे क्या कंटेंट मिलेगा? तो मतलब ऐसा होता है ना कि जो भी चीज देखते हैं करते हैं, तो उसको मैं रियलिटी में उतारने की कोशिश करता हूँ। लोग इसके लिए मेरे पेज को पसंद करते हैं क्योंकि वो चीज उन लोग की जिंदगी में चलती होती है। ओके, सो ये अभी रिसेंट टाइम्स में आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऑब्जर्वेशन एंड देन पुटिंग इट इनटू अ थॉट, या आपका ऑब्जर्वेशन पहले से ही ऐसा था? नहीं, वेरी ट्रू। ये मेरा जब से, मैं आपको बताता हूँ, 2022 के बाद में, पहले मैं जो वीडियो बनाता था तो यानी जो ट्रेंड चल रहा है वो बनाता था, जो सिचुएशन चल रही है वो बनाता था। लेकिन हाँ, 2022 के बाद में मैंने ट्रेंड को पीछे छोड़ के जो मुझे ठीक लगता है वीडियो में बोलने के लिए, जो मैं एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो वो मैसेज मैं अपने वीडियो के, जो मैसेज आप देते हैं आपके वीडियो में, क्या वो वाकई आप भी फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, या जस्ट फॉर द व्यूज आप ये नो करते हैं? ऑफ कोर्स यस। अभी आप जैसे अगर आप मेरा पेज देखोगे इंस्टाग्राम का, तो उसके अंदर मेरी हाइलाइट्स है। ओके, तो उसके अंदर एक हाइलाइट्स है ना, जो मेरे को हमेशा बूस्ट करती है। जैसे कि अभी रमजान का टाइम होता है, तो रमजान के टाइम पे आपको पता है कि हर लोग हर जगह पे ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और उसकी वीडियोस बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। लेकिन जियाऊ जी, अगर आप मेरे पेज पे देखोगे ना, आपको एक भी वीडियो कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए नहीं दिखेगी। उसका रीजन ये कि मैं उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं करता। हाँ, लेकिन जो हाइलाइट्स के अंदर जो मेरे को मैसेजेस आते हैं, जो ब्लेसिंग्स आती है, वो मेरे हाइलाइट्स पे होती है। अब मेरा जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो सिस्टम है वो वेरी सिंपल। अपने सहरी के बाद में गाड़ी के अंदर राशन भरूंगा और मैं ऐसे घर पे पहुंचाता हूँ जिनको जेन्युइनली जरूरत है और जो पब्लिक के बीच में आके नहीं ले सकते। ये बात अब आप ऑन कैमरा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया तो मैं इसके लिए उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या सवाल किया था मैंने? वैसे तो ऐसी कोई टॉपिक आई नहीं थी अभी तक। नहीं, जैसे भी आपने मुझसे पूछा कि तो पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है? नहीं, सॉरी पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर रहता हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऑलरेडी हैं आप एसोसिएटेड? देखो, था जो भी है, करना तो बहुत कुछ चाहता था। ओके। लेकिन देखो ना जियाऊ, अभी ऐसा सीन है ना कि अभी आपने पॉलिटिक्स की बात अगर अभी छेड़े हो, तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये आम पब्लिक को समझ में नहीं आता है। जो लोग होते हैं कि एक गरीबों में से एक आदमी उठकर आता है, गरीबों के लिए आवाज उठाने के लिए आता है, और वो गरीबों के लिए आवाज उठाता भी है। पब्लिक की भीड़ जमा हो जाती है उसके पीछे, लेकिन वो गरीब आदमी कब अमीर बन जाता है वो किसी को नहीं पता चलता। वो गरीब गरीब ही रह जाता है। तो ऐसी राजनीति का क्या फायदा जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे, जो आवाम के बारे में नहीं सोचे। आज आप मुमरा शहर में हो, राइट? अभी आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़े हो, तो मतलब ये बात ऐसी न जाओ कि आपने ना मेरे तार को छेड़ दिया और अभी आपके अंदर का पॉलिटिशियन निकलने वाला है। नहीं, अंदर का पॉलिटिशियन नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप भी इस मुमरा शहर के अंदर बॉर्न एंड बॉट अप हुए, राइट? जहां तक का मैं आपको जानता हूं, तो शायद मैंने आपका चाइल्डहुड भी देखा है जी। आपका मतलब बहुत चाइल्डहुड आपके मतलब मामा के साथ में, सब लोग के साथ में मैंने देखा है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, इस मुमरा के अंदर आप बॉर्न एंड बॉट अप हुए जी। हाँ, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर
अल्लाह ना करे आपके घर के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर हो गई, मेडिकल इमरजेंसी अगर हो गई, तो इस वक्त आप कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे मुमरा में? आपके पास में जवाब है। जबकि मुमरा पॉलिटिक्स का गढ़ है। जैसे अभी इलेक्शन गए, आपने देखा मुमरा का क्या माहौल था, दिल्ली फेल थी उसके सामने। लेकिन आज इतने 25 लाख की आबादी है अपने पास में, जिसमें सिर्फ 4 लाख वोटर लिस्ट है। और सेकेंडली यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक हॉस्पिटल नहीं है। मैं खुद लास्ट मंथ अभी मैं हॉस्पिटलाइज था, मेरा MRI कराने 2014 में बड़े भाई को मैं लेकर गया था थाना में, और 2024 में भी मैं अपना खुद का MRI कराने थाना गया। तो क्या हम लोग एक MRI सेंटर डिजर्व नहीं करते यहाँ पर? चलो वो छोड़ दो यार, मेडिकल तो एक अलग टॉपिक हो गया। कॉलेज, आज यहाँ पे मुमरा के अंदर से कई माँ बाप हो गए, कई माँ बाप जिनकी बच्ची बाहर जाती है पढ़ाई करने के लिए, थाना जाती है, कलवा जाती है, जहां भी जाती है। आप बिलीव करते हो कि उनके माँ बाप के दिल में क्या डर होता है कि मतलब हमारी बच्ची आएगी या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी? आप समझते हो? क्योंकि ये बात सिर्फ एक बेटी का बाप, एक बेटी की माँ ही समझ सकती है। तो क्या हमारे पास में जो इतने पॉलिटिशियंस है वो एक अच्छी कॉलेज नहीं दे सकते मुमरा को? तो आपने जो बात जो छेड़ी ना जियाऊ, खैर कॉलेज तो बहुत सारे हैं मुमरा में, कॉलेज है बहुत सारे जी। तो आपके मुमरा के कॉलेज की कोई डिग्री की वैल्यू है? यूनिवर्सिटी की होती है डिग्री, कॉलेजेस हैं, नहीं, मेडिकल सिस्टम में मतलब कुछ चेंजेस देखो, आने की है जरूर आवश्यकता है मुमरा के लिए। मुमरा के अंदर देखो, एक आप कॉलेज बता दो जी, जो परफेक्ट है। ओके। मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपके अतराफ में एक कॉलेज है जहां पे लड़के लोग बाहर खड़े रह के ड्रग्स लेते, बाहर खड़े रह के ड्रग्स लेते। क्या क्या रीजन मानते हैं आप इसको? देखिए, ये हालत अगर आप ऐसा आपको फील हो रहा है तो ये रीजन क्या है? देखो जियाऊ, ऐसा है ना कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम की कभी वीडियो देखोगे ना, तो उसके ऊपर ना मैं लव मुमरा लिखता हूँ। मैं मुमरा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जी। और ये लड़ाई मेरी अकेले की है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में, आज 44 ईयर्स की मेरी एज है और मेरा भी बर्थडे है अभी 7 तारीख को, तो मैं 45 कंप्लीट करूँगा। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मैं अच्छे कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ में मिलता हूँ। जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, आई बिलोंग्स टू मुमरा, तो वो लोग को यकीन नहीं होता कि मैं मुमरा से हूँ। और ऐसे कई लोग हो गए यहाँ पर। लेकिन तुम्हें पता है क्या होता है, जब एक कॉर्पोरेट के अंदर आप खड़े रहो, कोई ऑफिस में खड़े रहो, एक अच्छी डेजिग्नेशन मिलने वाला होता है और जैसा पता होता है ना कि बंदा मुमरा का है, तो फिर उसके लिए नज़रिया चेंज। तो ये नज़रिया जो चेंज होता है ना, बस उसको बदलने की कोशिश है। क्योंकि जो अपने मुमरा के अतराफ में जो होता है, जैसे मतलब एक छवि जो पहुंच गई है कि यहाँ पे ड्रग पेडलर्स रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, चोर चमार मोबाइल चोर सारे यहीं पे पड़े हुए, ये चीज़ को खाली चेंज करने की कोशिश है और ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। आज हमारे पास में इतने पावरफुल पॉलिटिशियंस है, इतने पावरफुल हमारे पास में पुलिस है। देखो, करने को एक नाइट में कुछ भी एक्शन ले सकते हैं जी। अब नहीं लेना है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। किसको तुम मार मार के मुसलमान नहीं बना सकते। सिर्फ आप मुमरा के लिए नहीं बोल सकते, ये मुमरा, भिवंडी, गोवंडी, देखो ये जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी हैं, ये उन सारी लोकेलिटीज की हाल। देखिए, इसके अंदर ना प्रॉब्लम क्या है ना, एजुकेशन की लैकिंग है। तो ये हम लोग क्या सिर्फ एक पॉलिटिशियन पे डिपेंड कर देंगे, या फिर ये मुस्लिम का जो कंजर्वेटिव माहौल और एक मुस्लिम का जो अपब्रिंगिंग एंड ये सारी चीजें मैटर करती है? देखिए, ये बहुत अभी फिर ऐसा हो जाएगा ना कि आपके पॉडकास्ट चैनल पे ये बहुत कम्युनल बात हो जाएगी। सो इस टॉपिक पे अगर नहीं बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपका पॉडकास्ट चैनल है। आप जैसे अपन लोग मुमरा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें ना एकदम एक कम्युनिटी को टारगेट करके एकदम ये कम्युनल बात हो जाएगी। सो खाली मैं इतना बहुत बताऊंगा कि एजुकेशन का जो लैकिंग अगर होगा ना, तो ये चीज़ों को हम लोग को फेस करना है। अब सिंपल सी बात देख लो, अभी आपने मुस्लिम की बात छेड़े, अपनी लड़की अगर पढ़ना भी चाहती है तो उसको नहीं पढ़ाते, राइट? वो डॉक्टर बनना चाहती है तो उसको एफोर्ड नहीं कर होता है। हाँ, अब नहीं होता है। लेकिन अभी बच्चे लोग भी इंडिपेंडेंट हो गए, वो खुद अपनी क्लासेस ट्यूशन देके अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताता हूँ कि लड़की को तुम पढ़ाओगे नहीं, लड़की को तुम डॉक्टर बनाओगे नहीं, और फिर तुम जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा बच्ची का, तो तुमको लेडी डॉक्टर चाहिए, कैसा पॉसिबल है वो? तो लड़की को तो मतलब एजुकेशन देना पड़ेगा ना आपको, राइट? तो सब मैं समझता हूं कि जैसा भी आपने भिवंडी गवंडी ये बोले, तो देखो
मैं जहाँ पे रहता हूँ मुमरा, जहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई, तो पहले तो देखो लोग अपना घर साफ करेंगे, राइट, फिर पड़ोस का घर साफ करने जाएंगे। जब अगर मेरा घर ही साफ नहीं है तो मैं पड़ोस के घर के बारे में क्या बात करूंगा आपसे। तो बोलने का मेरा मतलब यह है कि बस एक ये कोशिश है, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो वीडियोस आपके इंस्टाग्राम पे ऐसे कोई वीडियोस हैं जो ये सोशल इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है? नहीं है, एक भी वीडियोस नहीं है मेरी, खाली वीडियोस के अंदर कंटेंट्स है वो। ओके, मैंने स्पेशली जाके कभी शूट नहीं किया। आपको पता है, जब मैं मुमरा की वीडियो बना के मैं डालता था, और आप मेरे पेज पे आके चेक कर सकते हो, तो उसके ऊपर बाकायदा बोला जाता था ये आतंकवादियों का गढ़ है। ये क्या बेस पे बोलते थे आतंकवादियों का गढ़ है? अच्छा, आपको पर्सनली कभी ये बोला गया? Of course. आपके लिए बोला गया? ऑफ कोर्स, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ योर लुक्स बेसिस ऑफ लुक। एंड खान साहब? खान साहब, जिहादी, आतंकवादी, मुल्ला, कटवा, ओके, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। ओके। सो खान साहब का नाम का टैग कैसे लग गया आपका, या आपने ये खुद ने चाहा कि आपको लोग खान साहब नाम से जाने? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं। मेरा नाम तो बड़ा सिंपल समीर खान था, ओके, जो अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बट लोगों ने इसी इज्जत बख्शी मुझे और मैंने आपने कबूल कर ली। हसीना पारकर के फैन है आप? फैन ही बोलो अभी, और क्या बोलेंगे। और इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, ऐसा नहीं है वो तो, मतलब ये आपने मुझे सवाल किया तो मैं बताया आपको ये। ओके, लेकिन कैसा है ना कि अभी मुझे कभी कोई बाहर से अगर समीर करके भी आवाज़ देता है ना, तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस करते हो? प्रोसेस करता हूँ कि मुझे किसने आवाज़ दिया गया। हाँ, बट किसी ने खान साहब बोला तो फट से मैं पलट जाता हूँ, बिकॉज वो भी मेरा टैगलाइन हो गया। मेरे ऑफिस में या कहीं पर भी कोई लोग मिलते तो हाँ, खान जब साहब। तक मैं आपको जानता हूँ, और आज भी मेरे मोबाइल में समीर भाई सेव है। हाँ, यस जी, तो खान साहब नया बिटर ट्रुथ आपके इंस्टाग्राम आईडी का नाम? जी। जी, तो ये कब आपने सोचा कि बिटर ट्रुथ रखना है? ये बिटर ट्रुथ मैंने अभी 6 महीना पहले इसको चेंज किया मैंने, ओके, क्योंकि जो मेरा नाम था खान साहब के वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसके ऊपर। यानी लोग समझते नहीं है, और मैं किसी के, देखो तुम किसी जाहिल के मुंह लगकर खुद जाहिल नहीं बन सकते। राइट, अब मैं बोलता क्या हूं, अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था धर्म की रक्षा और हिफाजत मजहब की। अब भी आओगे तुम इस चक्कर में तो नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे लंदन में और आपके मारे जाएंगे दंगों में। राइट, क्या गलत बोला था मैंने इसमें? सिर्फ इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने धर्म का नाम लिया, तो उस पर मेरे को मैसेज आते कि आपको धर्म नहीं बोलना चाहिए था, आपको मजहब बोलना चाहिए था। अब गधे लोग को यही समझ में नहीं आता, उसमें धर्म मजहब सभी है। राइट, यानी छोटी छोटी चीज़ों को लेके मतलब टारगेट करना, अभी पता नहीं कौन लोग होते हैं, इन लोग की मानसिकता क्या है, इन लोग की सोच क्या है, लोग क्या सोसाइटी के अंदर देना चाहते हैं, यानी कुछ समझ में नहीं आता है। आपके लिए किसी और रिलीजन के लिए हेट या फिर ऐसा नेवा कुछ नेवा, आपके इंस्टाग्राम पे आप ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कभी नहीं। करते हैं? देखिए आपके 172 के फॉलोअर्स में से कितने मुस्लिम्स हैं और कितने नॉन मुस्लिम्स हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा जो 172 जो फॉलोअर्स है ना, अगर आप उस पर ना रेशियो निकालने जाओगे तो मेरे मैक्सिमम लोग अगर आप देखेंगे तो उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं। ओके, तो पहली बात तो ये है ना कि मैं कोई हेट स्पीच नहीं देता, और मैं ज़रा भी कम्युनल आदमी नहीं हूँ। अब जैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स है उसके अंदर सिंधी है, गुजराती है, और देखो कैसा है ना, इस्लाम मज़हब ये सिखाता है कि तुम दूसरों के मज़हब का भी रिस्पेक्ट करो, एग्जैक्ट, दैट्स इट। अगर तुम उनके खुदा के बारे में गलत बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपके खुदा के बारे में गुस्ताखी करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक वाला। आज पूरा हिंदुस्तान जो चलता है संविधान पे चलता है, मुस्लिम भी संविधान पे चलता है, और लेकिन एक्चुअल मुस्लिम का संविधान क्या है? उसका कुरान, जो कुरान बोला वो हकीकत है। तो कहीं पर भी, जैसे अगर आप मेरे फॉलोअर्स के ने भी देखोगे तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग गलत चीज़ में लेके आते हैं, और मैं ये भी बोलता हूँ कुछ मेरे ऐसे फॉलोअर्स भी है जो नॉन मुस्लिम है और लोग फाइट करते मेरे लिए। अच्छा, हाँ, तो ये कमेंट सेक्शन में फाइटिंग चलती है? फाइटिंग चलते रहती है। ओके, तो मैं ज़रा भी कम्युनल नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट कम फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहली होनी चाहिए, बाद में सब कुछ आना चाहिए। ओके। सो आप अपने आप को और 2-3 साल 4 साल बाद कहाँ देखते हैं? देखिए ये तो कैसा है ना कि ये आपका जो पैशन है, ये सिर्फ पैशन है, या ये पैशन कहीं प्रोफेशन में भी टर्न होने वाला है कुछ? बहुत जल्दी प्रोफेशन में टर्न होने वाला है ये, बहुत जल्दी। क्योंकि एज अ विच प्रोफेशन? देखिए अभी ऐसा है ना कि जैसे मेरे जैसे पेज को देखता है कोई, उसके ऊपर मतलब ये वेरीफाइड अकाउंट है, और
इतने फॉलोवर है, डालते इतने व्यूज चले जाते, तो ये भाई अच्छा पैसा कमाता रहेगा 80-90 हज़ार रुपया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके ये पॉडकास्ट चैनल के थ्रू बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई अर्निंग नहीं होती है उसके ऊपर। सेकेंडली मैं इसको प्रोफेशन इसके लिए बनाना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, प्रोफेशन इन अ सेंस एक सेकंड थॉट मेरा जो प्रोफेशन है वो अलग ही है, जिसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता, वो मेरे ब्लड में है। और ये मेरे को मतलब एक पैशन लगता है, एक मेरे को खुद को माइंड को एक रिलैक्स लगता है। जैसे मैं एक वीडियो बना के जब पोस्ट करता हूँ, उस पर कॉमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, और लोगों के उस पर व्यूज़ देखता हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आने वाले टाइम में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि आज जहाँ पे आप बैठे हो, वो तो आप कभी भी बन सकते नहीं वहाँ पे मुझे बैठना है। अच्छा। और मैं भी लोगों से सवाल जवाब करूँगा आने वाले टाइम में, ओके, इंशाल्लाह। ग्रेट। तो हमारा पॉडकास्ट का कंपटीशन होने वाला है क्या? सून होगा मुमरा के अंदर, लेकिन इतना अच्छा सेटअप है माशाल्लाह ये। जी, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप मुमरा के अंदर काफ़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ है जी जिनको आप यहाँ पे बुलाइए। और जिया, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो, कि लोगों को मौका मिल रहा है अपने मुमरा के लिए कुछ बात रखने के लिए। या जैसे अभी न्यूज़ चैनल के ऊपर अगर चले गए तो कोई मज़ा नहीं आता, न्यूज़ चैनल पे वो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात होती है। बट यू आर डूइंग अ फंटास्टिक जॉब कि यहाँ पे इंसान बैठ के एक अपने दिल की बात रख सकता है मुमरा के लिए। ये है जो भी है। और जो आज की जो जनरेशन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशली लड़कियों को। तो ऐसा है ना कि आजकल लड़की बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रही है लड़कों के लिए। जैसे कुछ लड़के को देख लिए शो ऑफ करते हुए, अच्छी बाइक है, अच्छी गाड़ी है, ये है। तो मैं लड़कियों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि कपड़े उतारने का दौर चल रहा है। कोई ऐसा शख्स ढूंढो जो तुम्हें तोहफे में रुपट्टा दे, जो तुम्हारी इज्जत करे। वाह। सो खान साहब, कुछ ऐसा बताइए जो आपके ऑडियंस को आपके बारे में अभी तक नहीं पता है, जो आपको कभी मौका नहीं मिला, या फिर शायद आपने आज तक कभी अपने ऑडियंस को बताया नहीं। मेरी ऑडियंस को मेरी 2-3 चीज़ें नहीं पता है। एक, जो एवरी 6 मंथ्स के अंदर मुझे एक बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, जो मैं पूरी सिटी को क्रॉस करता हूँ। ओके। जैसे मैं महाराष्ट्र मैं में भी चला था आपके साथ। यस, वो तो ब्रेकफास्ट ट्रिप थी वो छोटी सी। बट हाँ, यहाँ से अगर आप बोलोगे बैंगलोर, जैसलमेर, ओके। और जैसे अभी हाल में ही, जैसे मेरे जो ऑडियंस को ये भी नहीं पता था कि आज से 2 महीना पहले मेरे लोअर बैक का सर्जरी हुआ, बट मेरी पोस्ट डेली थी, डेली। तो वो डेली पोस्ट आपका डेली शूट हो रहा था, या फिर डेली शूट हो रहा था, backlog हॉस्पिटल के अंदर ही डेली शूट हो रहा था। और सबसे कमाल की बात यह है कि मेरी एक जो वीडियो वायरल हुई थी कि तुझे नौकरी के मतलब पता है क्या, वो तेरे को जवानी से लेके बुढ़ापे तक का पटकेगी, वो आप बिलीव नहीं करोगे जियाओ। मेरा स्ट्रेचर रेडी था ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए, और वो वीडियो मैंने शूट करके उसको पोस्ट करके गया था मैं। अगर आप देखोगे उसके अंदर तो मैं क्रॉस खड़ा हूँ। तो ये मेरे ऑडियंस को नहीं पता है। और मैं जब होश में आया, जब मैं बाहर निकला, जब मैं प्रॉपर तरीके से स्टेबल हुआ, देन आई सॉ कि मेरी वीडियो 8 मिलियन टच हो चुकी है। तो ये मेरे ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पता थी। अच्छा। सो अभी आपका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, जी, सर्जरी हुआ है, किस चीज़ का? लोअर बैक का सर्जरी हुआ है मेरा, फ्यूजन सर्जरी। क्योंकि जैसे कि अभी आपको बताया ना कि मैं बाइक राइडिंग बहुत किया अपनी लाइफ में। अच्छा, तो ये बहुत, उसका रीज़न है। ये उसका रीज़न है। अच्छा। तो और सबसे कमाल की बात यह है कि बाय हुक बाय हुक मेरे को डेली मेडिटेशन की ज़रूरत है, और मैं एवरी मॉर्निंग मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन कब से कर रहे हैं आप? मेडिटेशन मैं बताऊँ तो अगर पास्ट 1 ईयर से। ओके, घर पे ही करते हैं आप? घर पे करता हूँ, कभी बाहर खुली हवा में फजर के नमाज के बाद में ओके। सुकून से बैठ के। और मेडिटेशन के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मैं मेडिटेशन ऐसी जगह बैठ के करता हूँ जहाँ पे मैं अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकूँ, ओके। यानी वो लेवल पे अपने माइंड को ट्रेन करता हूँ तो मैं। ऐसी जगह मिल जाती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जगह खाली फजर के टाइम पे ही मिलती है, ओके, बाकी दिन में नहीं मिल पाएगी आपको। ग्रेट ग्रेट। तो ये सब चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं आप या स्पिरिचुअल हैं? मैं स्पिरिचुअल हूँ। ओके। क्या स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ है। देखिए, जैसे रिलीजन खाली एक होता है और स्पिरिचुअलिटी मल्टीपल होती है। आप जिस धर्म में हैं, जहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, तो वहाँ पे मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ। ओके। बस पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली बात है। ओके। अब वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, या जो भी हो, पॉजिटिव वाइब्स से मिलने वाली बात है।
अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती है तो फिर आप कोई मतलब ही नहीं है। अपने करियर के बारे में बताइए कुछ। मेरा करियर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे मेरे लाइफ में, बहुत गजब के अप्स एंड डाउन्स रहे। आज मैं नेशनल हेड हूँ और ये अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम वीडियोस और सोशल वर्क और ये सब के अलावा जो मेरा जो प्रोफेशन है, जो मेरी लाइफ जो चलती है, सो आई एम अ नेशनल हेड एक फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर। और मैं पूरा पैन इंडिया 90 ये शोज। बताते हैं आप अपने सोशल मीडिया पे कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में? नहीं बताने का रीज़न? मतलब लोग एक 15 सेकंड की वीडियो के अंदर मतलब अपन क्या ही बताएंगे। और वीडियो बनाना मेरा एक मैसेज देने का है। आज आपके चैनल पे हूँ मैं, तो इतना खुलकर मैं बात भी कर रहा हूँ और मेरे को इस बात की खुशी कि मेरे ऑडियंस को ये पता भी चलेगा कि एक्चुअल मेरी लाइफ क्या है। ओके। खान साहब, आप WWE देखते थे कभी? ऑफ कोर्स देखता था। ओके। उसके रेसलर्स पता है आपको? मेरा सबसे फेवरेट था वो। ओके। सो उसमें एक रेसलर्स गोल्डबर्ग जो आपके कमेंट लिस्ट में भी बहुत सारे लोग आपको Of course, गोल्डबर्ग right, से right, right. कनेक्ट करते हैं। आपका लुक और आपकी पर्सनालिटी वैसी यस दिखती है। ऑफ कोर्स। बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लुक लाइक अ गोल्डबर्ग, बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वो लोग मुझे बोलते हैं गोल्डबर्ग, बट मेरे किड्स दे कॉल मी दिस क्रिटोस। और लोगों ने मुझे किचन भी दिया है, देखो Oh, इट nice. लुक लाइक सेम लाइक मी ओनली, यू कैन अच्छा। सी दिस। तो इन लोगों ने मुझे ये नाम दिया है क्रिटोस, तो मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ लुक लाइक अ क्रिटोस, क्योंकि मेरे किड्स इसमें खुश है। ग्रेट। सो खान साहब, आप बता रहे थे कि आपका ट्रैवल बहुत होता है अक्रॉस द इंडिया। यस ऑफ कोर्स। सो इसमें जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका नाम खान, ऊपर से आपकी पर्सनालिटी एकदम दिख के आ रही है, बियर्ड, बोल्ड। बोल्ड, हेड शेव्ड, तो आपको भी बोलना पड़ता है माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ। नहीं, ऐसा कभी बोलने का मौका नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा वो लोग मुझे मेरी एक्स्ट्रा चेकिंग करते हैं। अच्छा। और मेरा शूज़ तक का वो लोग उतरवा देते हैं, ओके। एक सरनेम और मेरा ये लुक देखने के बाद में। ओके। ये लुक किसी से इंस्पायर्ड है, ये हेड शेप जो है आपका? नहीं, देखो अभी कैसा है ना कि अब सर पे बाल तो नहीं है, अब कार्टून बन के घूमने से बेहतर है बोल्ड एंड शेव, परफेक्ट। ग्रेट। सो ये गैंगस्टर लुक और गैंगस्टर वाली जो आपकी स्टाइल में आपकी जितने भी रील्स में आपका प्रेजेंटेशन है, तो कुछ फाइट वाइट? देखो ऐसा है ना जियाओ कि एक वक्त के बाद में इंसान को रुक जाना पड़ता है। जैसे एक सनी देओल का एक डायलॉग था कि इन हाथों ने हथियार छोड़ दिए, चलाना नहीं भूले अब तक। सही है। तो वैसे ही सीन है अभी कि इन हाथों ने भी हथियार सब छोड़ दिए लेकिन चलाना नहीं भूले, कि एक फैमिली जब हो जाती है ना इंसान की तो उसको थम जाना पड़ता है। ओके। तो बस वही सीन है। Great. So, Khan Saab, thank you so much for accepting our invitation and joining us at Bowcast with Diyaw. जियाओ, प्लेजर्स आर ऑल माइन। Thank you. और मेरे लिए मतलब ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके पॉडकास्ट चैनल पे मुझे आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। Most welcome. और Most welcome. मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ आज में और आगे आपके बढ़ो। बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको भी हाँ। पता चली जो शायद अभी तक के हमको इंस्टाग्राम रील्स में नहीं पता थी, करेक्ट। एंड आपके ऑडियंस भी शायद से सहमत होंगे। थैंक यू। और मैं अपनी ऑडियंस को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा और आपको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। स्पेशली ऑडियंस को थैंक्स इसके लिए कि आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच।